इस टॉपिक में आप जानेंगे जमाबंदी, खतियान, रजिस्टर टू और दाखिल खारिज के बारे में विस्तार से कि जमाबंदी कैसे तैयार होती है और इस डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सी प्रविष्टियाँ लिखी जाती हैं। उसके बाद खतियान में, खतियान जिसे खतौनी भी कहते हैं, ये क्या होती है, कैसे तैयार होती है, कौन कौन सी प्रविष्टियाँ होती हैं। और तीसरा जो है वो है रजिस्टर टू। रजिस्टर टू के बारे में कि रजिस्टर टू जो है वो क्या है और ये कैसे तैयार होता है, कौन कौन सी जानकारियाँ इसमें होती हैं। उसके बाद दाखिल खारिज कि दाखिल खारिज क्या है, ये कब करवाया जाता है और इसकी प्रक्रिया क्या है। तो उनके बारे में आप संपूर्ण जानकारी जानेंगे साथियों। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जमाबंदी के बारे में। जमाबंदी इसे साथियों फ़र्द या खतौनी भी आप कह सकते हैं। फ़र्द या खतौनी, ये जमाबंदी जो है वो एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि कई प्रविष्टियाँ जिस डॉक्यूमेंट्स पे होती हैं। जैसे मैं अभी आपको एक एक करके बताऊंगा। तो जमाबंदी जो है वो एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्स है जो कि सर्वे के अनुसार बनता है। जमाबंदी डॉक्यूमेंट जिसे फ़र्द या खतौनी भी कह सकते हैं। अब इस डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सी प्रविष्टियाँ होती हैं, तो ये इसमें प्रविष्टियाँ होती हैं। मालिक का नाम, ठीक है, जो भी ज़मीन का मालिक है उसका। खसरा नंबर यानी कि जो भी आपका खेत प्लॉट है उसका नंबर। तीसरा जो है वो है साथियों क्षेत्रफल, कि इस ज़मीन का कितना क्षेत्रफल है। चौथा जो है वो कि इसमें कोई बंधक या गिरवी लोन जो भी है उसके बारे में पूरा डिटेल रहता है। और पांचवा जो है वो रहता है टैक्स के बारे में, यानी कि लगान के बारे में कि कितना लगान बकाया है, कितना लगान आ रहा है। ठीक है, ये खतियान जो है वो बीच में बदला नहीं जाता, ये सर्वे के दौरान ही बदलता है। सर्वे के दौरान ही साथियों ये तैयार होता है। तो आपने सीखा ये जमाबंदी यानी कि जमाबंदी फ़र्द खतौनी क्या होती, कैसे तैयार होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें होते हैं। दूसरा आता है रजिस्टर टू। ठीक है, तो रजिस्टर टू क्या है, देखिए सबसे पहले जो है ये रजिस्टर टू जो है वो खतियान के समय है ये भी तैयार होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या प्रविष्टि है। वैसे रजिस्टर तीन रजिस्टर तैयार होते हैं, रजिस्टर वन, रजिस्टर टू, रजिस्टर थ्री। रजिस्टर टू जो होता है वो आम होता है, आम लोगों के जो भी मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी मान लीजिए उसमें संशोधन वगैरह है वो रजिस्टर टू में रहते हैं साथियों। अब रजिस्टर टू में क्या क्या आपको देखने का मिलेगा, दाखिल खारिज का काम जो है वो किया जाता है रजिस्टर टू में। ठीक है, रजिस्टर टू में फेरबदल जो है वो किया जा सकता है, लेकिन जमाबंदी में फेरबदल कोई भी नहीं होता है। रजिस्टर टू मान लीजिए आप फेरबदल के लिए होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई ज़मीन खरीदी, ठीक है, तो जिससे खरीदी उसका नाम कटेगा। ठीक है, सरकार जो है अपने यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके रखती है, जो डाटा कलेक्ट रखती है, उससे उसका नाम हटाएगी जिसने बेची और आपका नाम दर्ज करेगी। ठीक है, ये दाखिल खारिज प्रक्रिया हो गई ना, तो ये जो है रजिस्टर टू में मेंशन रहेगी। ठीक है, जो भी फेरबदल हैं, जो भी दाखिल खारिज संबंधी आदेश हैं, फेरबदल हैं, वो सारे के सारे किस में रहते हैं, वो सारे के सारे रहते हैं साथियों रजिस्टर टू में। ठीक है, एक चीज़ मैं साथियों और बता दूं आपको, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। या मान लीजिए आप कोई उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों। ठीक है, अब साथियों आते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज। दाखिल खारिज को कई नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में म्यूटेशन, हिंदी में दाखिल खारिज या नामांतरण। ठीक है, तो इतने नामों से उसे जाना जाता है। तो बात करेंगे कि दाखिल खारिज कब होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। तो साथियों दाखिल खारिज की, जैसा मैंने बताया था रजिस्टर टू में दाखिल खारिज की प्रक्रिया होती है। यदि आप यूपी से, ठीक है, तो रजिस्टर टू नाम का कोई भी दस्तावेज नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पे RC9, RC6 ऐसे रजिस्टर होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो सीधी बात हम बताते हैं कि दाखिल खारिज क्या होता है। साथियों जब आप किसी से ज़मीन खरीदते हैं, मान लीजिए आपने मुझसे ज़मीन खरीदी है, तो उस ज़मीन पे हमारा नाम था, आपने खरीदी, मान लीजिए आज रजिस्ट्री करा ली। तो रजिस्ट्री करा ली, रजिस्ट्री कराने से जो खतौनी पे मेरा नाम है, यानी कि जो खतियान वगैरह पे मेरा नाम है सरकार के यहाँ, वो अभी नहीं कटा है। आपने केवल रजिस्ट्री कराई है, आप वास्तव में मालिक बन गए, स्वामित्व मिल गए, लेकिन अभी जो है सरकार के यहाँ जो अभिलेख रखे हैं उनमें मेरा ही नाम चल रहा है। तो इसके लिए आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन करेंगे, यानी कि आपका नाम दाखिल हो और हमारा नाम खारिज हो। ठीक है, या हिंदी में कैसे नामांतरण, यानी कि नाम में चेंज, अंतर करिए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि भाई जैसे मान लीजिए आपने मुझसे ज़मीन खरीदी तो मेरा नाम उसमें हटाया जाएगा
और आपका नाम उसमें दाखिल कराया जाएगा। बतौर इस प्रकार से आदेश होगा कि फलानी गाठा संख्या, फलानी रजिस्ट्री संख्या, दिनांक इसके अनुसार ये जो है विक्रेता यानी कि मेरा नाम, क्रेता आपके नाम, इतनी ज़मीन खरीदी गई है और इस बैनामा के आधार पे मेरा नाम निरस्त कर दिया जाता है और क्रेता यानी कि आपका नाम यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो साथियों सीधा ये है कि रजिस्ट्री से ही मात्र सब कुछ सॉल्व नहीं होता है। ठीक है ना, उसके बाद आपको म्यूटेशन कराना पड़ेगा जो कि अनिवार्य है। जब तक दाखिल खारिज नहीं करवाएंगे तब तक जो है जो सरकार के यहाँ डाटा रहता है, सरकार के यहाँ कई डाटा रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए रजिस्टर 2 हो गया, उत्तर प्रदेश में R6 हो गया, ठीक है, और खतौनी हो गया। ठीक है, खतौनी तो सब जगह ही होता है। ठीक है ना, तो इनमें जो है यदि आप दाखिल खारिज नहीं कराएंगे तो उसी विक्रेता का नाम चलता रहेगा। ठीक है, जब आप दाखिल खारिज करवाते हैं तब उस विक्रेता का नाम काट के आपका नाम वहाँ पे दर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, उसे कहते हैं दाखिल खारिज। अब सवाल ये आता है साथियों कि दाखिल खारिज करवाने की प्रक्रिया क्या होती है। तो देखिए, दाखिल खारिज की प्रक्रिया ये है, मान लीजिए आप दिनांक 1 जनवरी को जो है आपने रजिस्ट्री करवा ली। ठीक है, रजिस्ट्री करवाने के 30 दिन बाद एक तारीख पड़ती है। ठीक है, जिसने खरीदा था क्रेता बनाम विक्रेता, जिसमें क्रेता वादी होगा और विक्रेता प्रतिवादी होगा, एक तारीख पड़ती तहसीलदार, उस तारीख को आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, जाना पड़ेगा और उसके क्रेता के लिए भी नोटिस जाएगा, विक्रेता के लिए भी नोटिस जाएगा। नोटिस इसलिए जाता है कि भाई ये ज़मीन आपके नाम की जा रही है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि दाखिल खारिज अपने आप हो जाएगा, अपने आप नहीं हो जाएगा। आपका एडवोकेट जो है वो जब तक आवेदन नहीं देगा, यानी कि उसके दाखिल खारिज के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका उसमें खतौनी चाहिए, ठीक है, आपका उसमें रजिस्ट्री चाहिए, साइन चाहिए। ठीक है, तो इतनी सब चीज़ें पूरी फाइल तैयार करके आपका एडवोकेट जब तहसीलदार के यहाँ दे देगा तो तहसीलदार 1 मंथ की कम से कम तारीख लगाएगा, क्योंकि नोटिस जाएंगे, उसे भी तो पता होना चाहिए कि आपने ज़मीन बेच दी। ठीक है, नोटिस जाएंगे, नोटिस तामील होंगे, नोटिस आएंगे, फिर 1 महीने की आपको तारीख मिलेगी। और जैसे मान लीजिए वो नहीं आता है और कोई भी मान लीजिए उस पर विवाद नहीं है, यानी कि जो भी है वो प्रॉपर्टी है निर्विवाद है, तो तहसीलदार जो है वो दाखिल खारिज का आदेश दे देता है। दाखिल खारिज आदेश देने के बाद कानूनगो के यहाँ जाएगा, रजिस्ट्रार कानूनगो के यहाँ, रजिस्ट्रार कानूनगो रजिस्टर में से दर्ज करेगा और इसे खतौनी में चढ़ाएगा, खतौनी में भी इसकी साथियों एंट्री करेगा। ठीक है, और उसके कुछ दिनों बाद लगेगी डिवाइस। डिवाइस लगने के बाद आप जब ऑनलाइन देखेंगे तो आपका नाम शो होने लगेगा, जैसा कि मैंने पिछला आदेश बताया था कि फ़लाने वलाम फ़लाने जो है रजिस्ट्री खरीदी थी और इसके अनुसार जो है ज़मीन के अनुसार विक्रेता का नाम काट के क्रेता का नाम यहाँ पे दर्ज किया जाता है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से पूरी दाखिल खारिज की एक प्रक्रिया हो गई, जो कि थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया होती है साथियों। ठीक है, अब साथियों यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सलाह लेना चाह रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है साथियों। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।